एवरीवन। इसमें भी इंग्लिश से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर का ये भी। तो इसमें भी PQRS है, पैराग्राफ्स है, क्लोज टेस्ट है। स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। ऑपोजिट मीनिंग हमें इसमें फाइंड करना है, लेकिन सबसे पहले हमें डायरेक्शंस को पढ़ना है। ईच आइटम इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ ए सेंटेंस विद एन अंडरलाइन वर्ड followed by 4 words or group of words. Select the opinion that is opposite in meaning to underline word and mark your response on the answer sheet accordingly. First है हमारा all humans beings are fallible. Fallible देखो जो हमारे एंटोनिम्स आते हैं, मैंने मोस्ट ऑफ द केसेस में देखे हैं कि वो है ना, अगर उनका हमें आंसर फाइंड करना है ना, तो वो हमें एक पॉजिटिव सेंस में दिखेंगे। मोस्ट ऑफ द केस में पॉजिटिव सेंस में, जैसे यहाँ पे ऑल द ह्यूमंस आर फोलिएबल करके दिया हुआ है, फ्रेल, ईयर, मोर्टल या परफेक्ट। तो इसमें जो मोस्ट एप्रोप्रिएट जो इसका अपोजिट मीनिंग है वो होगा परफेक्ट। फेलिएबल का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ कमी होना, और परफेक्ट का मतलब कोई भी कमी ना हो। देन नेक्स्ट है हिज वर्ड्स वर ह्यूज। ह्यूज का मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव जा रहा है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव वर्ड है, जैसे देखो आइडेंटिकल भी पॉजिटिव है, ऑब्सक्योर नहीं है, प्रीसाइज करना मतलब उसके वर्ड को ही एक अलग वे में करना, इम्पेसिपिटेबल। तो इसमें जो ह्यूज का आंसर होगा, जो अपोजिट मीन होगा, वो प्रीसाइज करना होगा कि उसके वर्ड्स है ना वो प्रीसाइज कर रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे। सी परफॉर्म्ड ऑल हर ड्यूटीज कंसाइटेंसली। इसमें थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। और फिर भी कोई भी मिस्टेक या बाय मिस्टेक कुछ ऐसा हो जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसका जो हमारा मीन होगा वो देखो, मैंने बहुत सी बार बताया कि SLY वाले होते हैं ना, तो SLY वाले ही मिलेंगे, लेकिन ये ज़्यादातर मिलते हैं हमें किस में, ये हमारे सिनोनिम्स में हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एंटोनिम्स में बहुत रेयर चांस में इसके आंसर आते हैं। लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है तो आप उस केस में कर सकते हैं। तो इसका मतलब होगा कि वो परफॉर्म कर रही थी अपनी ड्यूटी को कैसे, केयरलेसली। इसका देखो कंसिस्टेंसली का मतलब होता है बहुत अच्छे तरीके से, तो अपोजिट बताना है तो केयरलेसली होगा, ऑब्वियस सी बात है इसमें तो, कि बिना कोई केयर किए हुए वो अपनी ड्यूटी को कर रही थी। देन नेक्स्ट है हमारा दीज रिस्क आर इंसिडेंटल टू द वर्क ऑफ ए फायर फाइटर। अब देखो इसमें AL है लास्ट में, तो हमें भी AL वाला ढूंढना चाहिए, लेकिन सब पढ़ेंगे एक बार के लिए। इसेंशियली, एडवेंटेजस, सीरेंडिपिटस और सब्सिडरी। अब यहाँ पे जो हमारा आंसर है पता नहीं चल रहा है कि कौन सा होता है, तो उस केस में आप रिस्क ले सकते हैं। तो इसेंशियली इसका करेक्ट आंसर होगा। इंसिडेंटली का मतलब होता है कि बाय चांस हो जाना, और इसेंशियली का मतलब है कि ये काम होना ही होना चाहिए। शी वॉज ऑलवेज बीन डिसडेनफुल ऑफ पुअर पीपल। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि डिसडेनफुल है, कहीं ना कहीं नेगेटिव वर्ड जा रहा है, तो हमें ढूंढना है इसमें पॉजिटिव वर्ड। तो ये रिवेंशियल है वो पुअर लोगों के लिए, हमेशा वो कैसे रहती है, रिवेंशियल रहती है पुअर लोगों के लिए। और डिसडेनफुल का मतलब है उसको कोई परवाह ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर A इसका हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A, यहाँ पे B, यहाँ पे C और यहाँ पे A, यहाँ पे होगा हमारा परफेक्ट फेलिएबल का। ये हमारे इसमें 5 क्वेश्चन आए थे, और ज़्यादातर CDS, ये NDA का पेपर है, CDS में आप लोग को देखने को मिल सकते हैं 10 क्वेश्चन भी। अब हमारा है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में देखो इसमें भी एक तो देखो ये होता है हमारा क्लोज, इसका मतलब होता है एकदम बंद कर देना, और एक होता है ये CLOZE, इसका मतलब होता है कि कुछ ना कुछ फुलफिल करना। तो ये वाला क्लोज टेस्ट कर रहे हैं।
देन सबसे पहले हम डायरेक्शंस को पढ़ेंगे, फिर पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे। एकदम आपको स्टोरी के जैसे इमेजिन करना है। तो आपके इसमें जो भी आपके 10 क्वेश्चन है तो उसमें आपके अप्रोक्सीमेट 7 के आंसर बिल्कुल करेक्ट हो सकते हैं अगर आप स्टोरी के वे में जाएंगे। आप एक बार के लिए ये भूल जाइए कि आपको आंसर करना, आपको सिर्फ वो स्टोरी समझनी। इन दिस सेक्शन देयर इज ए पैसेज आपको दिया गया, सम ब्लैंक्स पैसेज है, स्पेस है उसके बीच में, आपको 4 ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं, उसको आपको सेलेक्ट करना कौन उसके लिए अप्रोप्रिएट रहेगा। जो भी अप्रोप्रिएट रहेगा उसको आपको आपकी आंसर शीट में रखना है। अब यहाँ पे देखो, मोस्ट ऑफ आर फूड कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर, कि हमारे अधिकतर जो फूड होते हैं वो एग्रीकल्चर से आते हैं। सो वी टेन टू बिलीव, और हम विश्वास रखते हैं, दैट की ऑफ नेचुरल बायोटा, कि हम विश्वास रखते हैं उन पे बिना किसी मतलब एकदम खुल कर के विश्वास करते हैं। आप ये सोच सकते हो कि ऐसा नहीं है कि हमें लेना ही पड़ेगा। हम ये सोचते हैं कि एग्रीकल्चर से कोई भी फूड आया तो वो हमारे लिए बेनिफिट रहेगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट देगा, विटामिन देगा, प्रोटीन देगा। दिस इज़ नॉट ट्रू, लेकिन ये आज की प्रेजेंट लाइफ में बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। इन नेचर प्लांट्स एंड एनिमल्स, अब इनमें से कोई भी आ सकता है, हम एक बार पढ़ के देखते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स क्या करते हैं, सब्जेक्टिव द रेग्रेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ना, उस वो नेचुरल के सिलेक्शन से आते हैं। जैसे दूध घी हो गया, वो एनिमल से आता है, प्लांट से हमारे पास एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट। ओनली द फिटेस्ट सर्वाइव, और वो ही सर्वाइव कर पाते हैं जो कि वाइल्ड पॉपुलेशन हैव न्यूमरस ट्रेट्स ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस को मतलब कॉम्पिटिटिवनेस में जमे रहते हैं, वही वहाँ सर्वाइव कर पाते हैं। रेजिस्टेंस टू पैरासाइट्स, अब पैरासाइट्स का क्या करना, रजिस्ट करना, रोकना उनको, टू एडवर्स कंडीशन में, और क्या करना, अदर एस्पेक्ट ऑफ वेगोर, और भी कुछ उनमें नेगेटिव चीज़ है तो उनको भी रोकना। सेंस ऐसा दे रहा है। इन कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्ट करना। पॉपुलेशन ग्रो फॉर मैनी, अब देखो पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, यहाँ पे इन्होंने दिया है, उसी के बावजूद या उसी के कॉन्ट्राडिक्शन में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। पॉपुलेशन ग्रो फॉर मैनी अंडर द पेम्पर कंडीशन, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। कैसे, डे बाई डे जनरेशन में ग्रो होती जा रही है। और कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर जो कि लूज दी स्ट्रेस कर रही है, बिकॉज दे फॉर प्रोडक्शन नॉट रेजुलेशन, कि उनका जो थ्रेड्स उसमें हमें देखने को मिल रहे हैं उसके प्रोडक्शन में, उसके रेजिलेंस में। फॉर एग्जांपल ए हाई प्रोडक्शन प्लांट जो भी है वो क्या करता है, लैक्स रेजिस्टेंस टू ड्रोट, कि उसके चांसेस क्या हो जाते हैं वहाँ पे ड्रोट में। जैसे एग्जांपल दिए कि हाई प्रोड्यूस हो रहा है कोई भी प्लांट, तो वहाँ पे हमें क्या, लैक्स ऑफ रेजिस्टेंस टू ड्रोट देखने को मिलता है। और फिर हमें उसमें इरिगेशन करना पड़ता है, सिंचाई करनी पड़ती है, तभी तो वो अच्छा हाई प्रोडक्शन दे पाएगा जो भी सूखे इलाके। एंड द रेजिस्टेंस टू ड्रोट इज़ इग्नोर, और यही चीज़ हम इग्नोर करते जा रहे हैं। ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग प्लांट्स फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन, और इसी में हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्रेस को मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए उस पर किए जा रहे हैं, इग्नोर करते जा रहे हैं सारी चीज़ों को। ऑल जेनेटिक वेरिएशन इज़ एलिमिनेटेड, और जितने भी वेरिएशन हमें देखने को मिल रहे थे हमारे नेचर में जेनेटिक के थ्रू, वो एलिमिनेट होते जा रहे हैं, मतलब रिड्यूस होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारा पैराग्राफ है। अब देखते हैं कि मोस्ट ऑफ आर फूड कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर, सो वी टेंड टू बिलीव दैट इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ नेचुरल बायोडाटा, कि ये किसी प्रकार से हमारे नेचुरल पे डिपेंड नहीं करते। लेकिन ये है सच्चाई नहीं है, नेचर पे तो वो डिपेंड करेंगे ही करेंगे। और यहाँ पे देखो डिपेंड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आर आता है, रेलिवेंट ऑफ सब कॉन्सिक्वेंट
हो सकता था, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो करेंगे। इन नेचर में प्लांट्स एंड एनिमल्स, अब देखो प्लांट्स एंड एनिमल्स अमंग नहीं आ सकता, ज़्यादा के लिए आता है, ये नहीं होगा। सम कुछ प्लांट, और ये तो है ही नहीं, सारे प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो इसमें आएगा बोथ। और देखो बोथ है तो बोथ के साथ एंड का पेयर बनता है, ये भी हमें पता है। तो वैसे भी आप एलिमिनेट करके या जो भी आपको सबसे पहले स्ट्राइक कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते थे। इसमें बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, तो पेयर बोथ और एंड का बनता है। आर एनिमल्स, अब हमने ये सारी चीज़ें देखी कि जो भी ये चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं वो कहीं ना कहीं हमारे, जैसे दिस इज़ नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है, कम्स आते हैं तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट में चल रहा है, तो इसका मतलब पास्ट में भी नहीं है, फ्यूचर में भी नहीं है, फिर सब्जेक्टेड आ गया पास्ट में भी नहीं है। ये हमारा क्या है, ये क्या है हमारा, ये है हमारा प्रेजेंट में। तो जो एनिमल्स और प्लांट्स के थ्रू हमें मिलता है तो कहीं ना कहीं पैसिव में जा रहा है थ्रू। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंटिन्यूसली सब्जेक्टेड टू द रिग्रेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का होता है। ओनली द फिटेस्ट सर्वाइव, वो ही सर्वाइव कर पाते हैं जो consequently वाइल्ड पॉपुलेशन हैव न्यूमरस ट्रेट्स फॉर कॉम्पिटिटिवनेस को क्या कर पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं कॉम्पिटिटिवनेस को, वो वाइल्ड पॉपुलेशन को प्रोवाइड करवा पाते हैं। रेजिस्टेंस, उसमें रेजिस्टेंस कर पाते हैं पैरासाइट से। पैरासाइट क्या होता है कि हाँ, ह्यूमन एनिमल्स और प्लांट्स के लिए क्या होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं वो, तो उनको रजिस्ट कर पाए, कॉम्पिटिटिवनेस को बरकरार रख पाए, उनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो, तो वो ही सर्वाइव कर पाते हैं, हमारे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो। देन रेजिस्टेंस टू पैरासाइट टू डाइवर्स कंडीशन। तो अब देखो ये वाली चीज़ कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रही है कि उनको रोकना, उनको बरकरार करना, तो विड्रॉल करना तो नहीं होगा। विड्रॉ करना तो मतलब एकदम से छोड़ देना कोई भी चीज़। अडेप्टेबल और कॉम्प्लीमेंट्स भी नहीं कर रहे हैं, अडेप्ट भी नहीं कर रहे हैं किसी भी स्किल्स को। हम क्या कर रहे हैं, टॉलरेंस कर रहे हैं एडवर्स कंडीशंस का, उस कंडीशन के अपोजिट में जा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, टू एडवर्स कंडीशन एंड, विद नहीं आएगा, देखो कंडीशन को एडवर्स कर रहे हैं के साथ अदर सस्पेक्ट ऑफ नो, बाई भी नहीं होगा, अपॉन भी नहीं होगा, यहाँ आएगा एंड कर रहे हैं अदर एस्पेक्ट ऑफ वेगर। इन कॉन्ट्रास्ट पॉपुलेशन ग्रो फॉर मैनी जनरेशन, अब ये वाली जो पॉपुलेशन है वो मैनी जनरेशन में ग्रो करने लग जाती है अंडर द पेम्पर्ड कंडीशन में। तो एग्रीकल्चर टेंड टू लूज दीज थ्रेड, और इन थ्रेड को क्या कर देता है हमारे एग्रीकल्चर, लूज करने लगता है, छोड़ने लगता है। बिकॉज दे, अब ये प्रेजेंट में चल रहा है तो पास्ट में नहीं आएगा, और यहाँ पे दे आया है तो इसका मतलब प्लूरल आएगा, और ये इसका भी कोई सेंस नहीं हो रहा है। तो बिकॉज दे आर सेलेक्टेड फॉर द प्रोडक्शन, तो देखो ये प्रेजेंट में चल रहा है हमारा कहीं ना कहीं, तो प्रेजेंट में होगा, पैसिव के अकॉर्डिंग चल रहा है कि जो ये पॉपुलेशन है उसके थ्रू ये सेलेक्ट किए जा रहे हैं। तो आर सेलेक्टेड, दे आर सेलेक्टेड फॉर प्रोडक्शन, नॉट रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ स्किल्स दिखाना, कुछ अच्छा करना, कि अपने प्रोडक्शन के लिए वो कर रहे हैं, ना कि कुछ उससे अच्छा हो, बेनिफिट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हाई प्रोडक्शन अगर हम किसी प्लांट की कर रहे हैं, और प्लांट क्या है हमारे पास, एक ह्यूमन बीइंग नहीं है, ना ही एनिमल है, तो उसमें हम दैट का यूज़ कर सकते हैं अगर कंफ्यूज हो रहे तो। होम नहीं आता, ह्यूमन्स बीइंग के लिए विच एवर कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है, वहन किसी जगह की भी बात नहीं करें। हाई प्रोडक्ट प्लांट को अगर हम वहाँ पे प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो दैट लैक रेजिस्टेंस टू द ड्रोट, और वहाँ पे क्या होता है, सूखे की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो इज़ हीटेड, हीट तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ड्रोट होगी तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम इरिगेशन करेंगे एंड रेजिस्टेंट टू ड्रोट इज़ इग्नोर, और उसके
ड्रॉट के पार्ट को क्या कर देंगे, एकदम इग्नोर कर देंगे और रोक देंगे। ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग प्लांट फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन, और इस प्रोसेस से हमें क्या मिलेगा, ब्रीडिंग प्लांट्स मिलेंगे, मैक्सिमम प्रोडक्शन मिलेगा, ऑल जेनेटिक वेरिएशन और एलिमिनेशन में। तो ये हमारा पैराग्राफ था, इसके अकॉर्डिंग हम कर सकते थे। यहाँ पे हमें डायरेक्शन दे रखी है, ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स फीचर्स वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस फॉलोड बाय 4 ऑल्टरनेटिव्स हमें दिए हुए हैं, उसमें से चूज़ करना है। तो देखो हम सभी को एक एक बार पढ़ के देखें। प्रीति सजेस्टेड, अब हमें पता चल रहा है एस या ई एस लग रहा है तो ये प्रेजेंट में होना चाहिए। दैट आई आस्क टू योर वॉइस, हो सकता है ये भी प्रेजेंट में, ये पास्ट में जा रहा है तो ये एलिमिनेट कर दिया हम। कि प्रीति ने सजेस्ट किया कि, तो दैट तो आएगा ही आएगा कंजक्शन। आई आस्क टू योर डिवाइस, क्या मैं तुम्हारी एडवाइस के बारे में पूछ सकती हूँ, एडवाइस। दैट आई कैन हैव आस्क्ड योर डिवाइस, तो ये देखो कहीं ना कहीं हमारा किस में जा रहा है, परफेक्ट में जा रहा है, तो परफेक्ट की तो कोई बात ही नहीं हो रही। दैट आई आस्क योर एडवाइस, तो देखो आस्क के साथ क्या आएगा हमारा, प्रेपो तो आएगा ना, प्रीपोजिशन तो आएगा ना। तो प्रीति सजेस्टेड दैट आई आस्क टू योर डिवाइस एडवाइस, दैट आई आस्क टू योर एडवाइस, प्रीति ने सजेस्ट किया कि मैं तुम्हारी एडवाइस के बारे में पूछूं। आई आस्क टू योर एडवाइस। वी सा द ओल्डर ऑफ ऑल मोन्यूमेंट्स इन द सिटी, द ओल्ड ऑफ, अब देखो कहीं ना कहीं दा आया है, अब ये देखो दा, तो हमें पता चल गया कि ये तो आएगा ही आएगा फिक्स आर्टिकल। यहाँ पे देखते हैं एन ओल्डेस्ट, अब ओल्डेस्ट अगर ये सुपरलेटिव डिग्री है तो उससे पहले दा तो आएगा, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर द ओल्ड ऑफ ऑल मोन्यूमेंट्स, अब सबसे पुराने की बात करें, ओल्डर नहीं आएगा, मोर ओल्डर ऐसे करके आता तो नहीं, तो हम चांस ले सकते थे। द ओल्ड ऑफ ऑल मोन्यूमेंट्स इन द सिटी, ये हो सकता है द ओल्डेस्ट मोन्यूमेंट इन द सिटी, तो इसमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है वो आंसर सी। देखो वी सो द ओल्डेस्ट मोन्यूमेंट इन द सिटी, की सिटी में कोई एक स्पेसिफिक मोन्यूमेंट्स की बात करें कि ये सबसे ओल्डेस्ट है, तो इसीलिए द आर्टिकल आया, ओल्डेस्ट आया। देन नेक्स्ट है सिंस यू हैव बीन ट्यूरिंग ऑल डे, अब देखो ये कहीं ना कहीं हमारा कंजक्शन है और ये इससे ऐड हो रहा है, तो सेम अगर वो पैरेललिज्म को मेंटेन करेगा तो वैसा ही आना चाहिए। यू हैव बीन ट्यूरिंग ऑल डे, तो वी मस्ट बी टायर्ड, कि तुम अगर तुमने मतलब पूरा दिन आप घूमे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप टायर्ड हो गए होंगे, तो मतलब कहीं ना कहीं श्योरिटी है उसमें कि वो काम तो पक्का ही है, तो श्योरिटी के लिए हमेशा क्या आता है, मस्ट हो सकते हो, ऐसा कुछ सेंस आ ही नहीं रहा। हिज कंडीशन इज सीरियस, उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस थी, बट अब ये कंजक्शन ही आया, इट शुड बी वर्स, इट आउट टू बी वर्स, इट कुड बी वर्स, इट हैड बीन गोइंग टू वर्स। अब देखो उसकी कंडीशन सीरियस है, लेकिन हैड बीन गोइंग टू वर्स नहीं है, कि इतनी भी ख़राब नहीं होती जा रही कि उसको हम कंट्रोल ना कर सके। हिज कंडीशन इज सीरियस, बट अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि सीरियस है लेकिन वर्स, हैड बी गोइंग टू वर्स, वर्स होती जा रही है, लेकिन इसकी कंडीशन वर्स होती जा रही, ऐसे सेंस में होगा। बिल्कुल श्योरिटी नहीं दिखा देंगे कि वर्स चाहिए, हो सकती है वैसा। आई होप द बस कम्स soon because we waited for half an hour, we have been waiting for half an hour, we waiting for half an hour, we could have been waiting for half an hour। अब यहाँ पे देखो हमें देखना चाहिए कि द होप, आई होप द बस कम्स आया है, यहाँ पे प्रेजेंट में बात चल रही है, तो ये हमारा प्रेजेंट में होना चाहिए, पास्ट में जा रहा है। वी वेटिंग फॉर हाफ एन आवर, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए थी, वी आर वेटिंग फॉर हाफ एन आवर, तो ये तो ग्रामेटिकली एरर हो गया, ये भी नहीं होगा, तो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी।
I hope the bus comes soon because we have been waiting for half an hour. Then next है someone has split juice on the sofa. किसी ने यहाँ पे जूस गिरा दिया है। गिराना चाहिए, चाहिए का तो कुछ सेंस ही नहीं आ रहा है। मतलब एक ही चीज़ है कि उसने सोफे पे स्प्लिट कर दिया है जूस को, तो चाहिए का सेंस नहीं है। हैव स्प्लिट ऑन द जूस कि उसके पास से हो गया था, पास का सेंस नहीं है, उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। वुड स्प्लिट पास्ट में जा ही नहीं रहा है, ये तो प्रेजेंट की ही बात कर रहा है, जैसे हम हिंदी में जा रहे हैं ना उसके अकॉर्डिंग। समवन हैज़ स्प्लिट जूस ऑन द सोफा। और दूसरी बात, इसमें हमारा सिंगुलर होना चाहिए वर्ब, तो यहाँ पे ये प्लूरल नहीं हो सकता। समवन के साथ इनके साथ सिंगुलर वर्ब्स आते हैं। व्हाट वुड यू डू इफ़ यू फाउंड योर लॉस्ट फॉर्म। अब यहाँ पे देखो वुड आए, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कैसा आना चाहिए, हमारा पास्ट आना चाहिए। यहाँ पे पास्ट नहीं है, फ्यूचर दे रखा है। यहाँ पे है लेकिन वुड वुड एक साथ नहीं आ सकते इफ वाले सेंटेंस में, ये भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इफ़ यू फाउंड योर लॉस्ट टॉय व्हाट वुड यू डू, तो तुम उसका क्या करोगे। इफ़ आई वर यू, ये तो हमने पढ़ा है, इसके साथ क्या आता है, ये पास्ट में जा रहा है, तो पास्ट के साथ क्या आएगा, वुड नॉट बाय द फ्रेज। शुड भी नहीं आएगा, कुड नॉट होता तो आ सकता था वो। आई विश आई वर, ऐसे कोई भी सेंटेंस होते तो देखो इसमें वुड नहीं है, इन किसी भी सेंटेंस में वुड नहीं है, अदरवाइज तो हम वुड पे ही करेक्ट करते। यहाँ पे कुड है तो कुड के साथ जाएंगे। आई विश आई कुड हेल्प यू, कि मैं विश करती हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। द एफर्ट्स ऑफ द सिक्योरिटी सर्विस हैव नॉट बीन क्वाइट, कि जो सर्विस सिक्योरिटी के एफर्ट्स थे वो इतने अच्छे खासे नहीं थे, नहीं के सेंस में आ रहे हैं, अच्छे खासे नहीं थे, तो क्वाइट है ना अच्छे खासे, तो अच्छे खासे में कौन सा आएगा, अप टू द इनक्रेडिबिलिटी, अप टेक, अप टाइट, अप टू मार्क। अप टू मार्क बोलते हैं ना कि तुम्हारी प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं थी, इसीलिए तुम एक दो नंबर से रह गई, तो अप टू द मार्क वहाँ की सिक्योरिटी नहीं थी। देन ये हमारे कुछ ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। ए वाइट लाइट का क्या होता है कि बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोलना, कि ऐसा मतलब सामने से ही दिख रहा है कि वो बंदा झूठ बोल रहा है, तो इसमें क्या आएगा, ए वाइट लाइट मतलब साफ झूठ बोलना। एन ऑफेंसिव वे टू डिस्क्राइबिंग समथिंग, डिस्क्राइब तो कर ही नहीं रहे हैं। टू डू समथिंग कम्प्लीटली इम्पॉसिबल, ए लाई दैट एब्सोल्युटली एंड यूनिवर्सली ट्रू। ट्रू कहाँ से होगी, लाई कर रहे हैं तो हम, ये भी नहीं होगा। आ लाई दैट यू टेल टू अवॉइड हर्टिंग समवन, कि ऐसा झूठ जिससे आप किसी और को अवॉइड भी कर रहे हो और हर्ट भी कर रहे हो, तो ए वाइट लाई। बैड ब्लड क्या होता है कि बैड ब्लड मतलब सिचुएशन में फीलिंग्स में अच्छा ना लगना, तो फीलिंग्स ऑफ हेटर्ड बिटवीन पीपल्स के बीच में, ए सिचुएशन विच गोज फ्रॉम बैड वर्स। अब सेम मीनिंग नहीं हो सकता। फैटल एक्सीडेंट एक्सेप्ट टू अनप्लीज, नो, ये होगा कि फीलिंग्स आ जाना कि वो मुझे हेट करता है, कहीं ना कहीं बीचों को लोगों के बीच में क्या है, बैड ब्लड है, मतलब गुस्से वाली भावना है। काउंट योर ब्लेसिंग, मतलब ऐसा होता है ना कि हम जो चाह रहे हैं वो हमें मिलता जा रहा है, जैसे कि 10th में अच्छे मार्क्स मांगे मिल गए, 12th में मांगे मिल गए, देन प्रिपरेशन की उसमें सिलेक्शन हो गया, फिर जॉब कर रहे हैं उसमें भी हमारा प्रमोशंस हो रहा है, तो उसका मतलब ये काउंट करते जा रहे हैं हम अपनी ब्लेसिंग्स को। तो इसका मतलब होगा टू स्टार्ट द अंडरस्टैंड हाउ बैडली, बैडली का तो है ही नहीं कोई सेंस, ब्लेसिंग दे रहा है। इवेंट ऑफ ग्रेजुअली कम्स, वर्स भी नहीं है, वर्स थोड़ी ना जा रही है सिचुएशन। टू बी ग्रेटफुल फॉर गुड थिंग्स इन योर लाइफ, ये हो सकता है। समथिंग दैट यू से इन ऑर्डर वोन समवन, वोन तो कर ही नहीं रहे हैं, तो इसमें तो वैसे ही सेंस दे रहा है कि कोई भी ऐसी ग्रेटफुल थिंग्स जो आपकी लाइफ में कॉन्टीन्यूस होती जा रही होती जा रही होती जा रही। हैव द लास्ट लाफ, अब यहाँ पे देखो लास्ट लाफ मतलब आप हैव द लास्ट लाफ, आपके पास लास्ट हंसी कौन सी है, ऐसे सेंस में आया। टू बी वर्स एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, टू सक्सीड वेन अदर थॉट दैट यू कुड नॉट,
अब देखो, हमारे पास जो हंसी होती है वो हमारे लास्ट कब होती है, जब हम सक्सेस हो जाते हैं, व्हेन अदर्स बोलते हैं कि हमसे कुछ हो ही नहीं पाएगा, तो हमें अंदर से क्या आती है, एक पॉजिटिव फीलिंग आती है। टू सोल्व ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, प्रॉब्लम लाइफ की सोल्व करने के बारे में कुछ कहा ही नहीं है। लाभ सीधा मीनिंग होगा नहीं। आंसर नंबर बी। सिट ऑन फेंस, ये बहुत बार आ चुका है, एनडीए सीडीएस का फेवरेट बन चुका है। सिट ऑन फेंस, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स मीन्स इसके जो ऑप्शंस हैं वो कम्प्लीटली चेंज कर दिए जाते हैं, कि डिसीजन ना लेना, एक तरफ बैठ जाना, या फिर कम्प्लीटली सेपरेट हो जाना, उस सेंस में आते हैं। तो उस सेंस में हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो सबसे बड़ा ये लग रहा है लेकिन ज़रूरी नहीं है। टू मेक समवन सडनली नोटिस, नोटिस करने के बारे में है ही नहीं है। टू फेल कम्प्लीटली नो। टू डिले मेकिंग डिसीजन के बारे में, कि वो डिसाइड ही नहीं कर पा रही है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो वो एकदम अलग से जाके बैठ जाती है। टू बी हैव वेरी वेगली, ये भी नहीं। तो जब हम ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि हमें कुछ भी पता नहीं चलता कि क्या करना चाहिए आगे लाइफ में, तो हम सिट ऑन द फेंस हो जाते हैं, हम कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते। तो उसी सेंस में हमारे 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से हमें करेक्ट आंसर चूज़ करना है, ना कि जो एक चीज़ हमें टू डिले मेकिंग ए डिसीजन वो ही चीज़ रखनी है। देन अभी पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे।